Hello students, this is Alok Sharma and you have clicked channel Net Zone. दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है इस चैनल पर हम नेट, गेट, सेट और जेस्ट की तैयारी के लिए इस चैनल को हमने बनाया है और बात करते हैं। मैं खुद इन सभी एग्जामों को क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मैं आपको बेहतर रूप से बता सकता हूं कि इन एग्जामों को पास करने की क्या ट्रिक है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं कहूँगा आपको बहुत ट्रिकी तरीके से मेहनत करनी है। और इन एग्जामों में एक हमेशा फिजिक्स में क्या है, एक सिलेक्टेड सा जोन है जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस जोन पे थोड़ा ज़्यादा काम करना है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना होगा, यानी ओल्ड पेपर के पैटर्न को हमको देखना होता है। तो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, नेट दिसंबर में पूछे गए क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे आज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जोन के ये क्वेश्चन हैं। देखिए आपको ये क्लैरिटी समझ में आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ पहले, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप सुनिएगा, मैं इंडिकेटिव बताऊंगा, बाकी आप पेपर आपके पास हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। आप नेट के पेपर देखेंगे तो वहाँ आपको मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं टोटली लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ पे इंडिकेटिवली समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। द yz plane at x equals to 0 carries यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी सिग्मा। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाता हूँ, मतलब डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन में जो बात की गई है वो ये है, आपको मालूम है एक्स वाई जेड हम इस तरह से प्लेन लेते हैं, इधर जेड प्लेन ले लीजिए, ये आपको मालूम है एक्स है और इधर अपना होता है माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको मालूम पड़ रहा है कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन आप देख पाएंगे, ये हमारा वाई जेड प्लेन होगा। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स यूज करूंगा समझाने के लिए आपको। तो वाई जेड प्लेन के अलॉन्ग सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मैंने ये ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूँ, यानी प्लेन आप समझ सकते हैं ऐसे है, बोर्ड से परपेंडिकुलर रहेगा, वाई जेड प्लेन रहेगा। क्वेश्चन की क्लैरिटी आपको डायग्राम से हो जाएगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। देखिए आप कितने कहते हैं यहाँ, अ यूनिट पॉइंट चार्ज इज मूव्ड। तो जो सिचुएशन है उसके बाद आपसे बात कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं और उसका एक लोकेशन दे रखा है, इसको मूव कर रहे हैं माइनस डेल्टा 0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज को यहाँ से मूव करता है। पॉइंट चार्ज इज मूव फ्रॉम, अच्छा इज मूव फ्रॉम पॉइंट, ओके, अच्छा पॉजिटिव से मूव कर रहा है यहाँ से, तो दिया हुआ है डेल 002 यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, ऑन द अदर साइड। और बोलता है डेल्टा जो है हमारा इनफाइनाइट से मतलब छोटा सा ये है, इनफाइनाइट से हमारा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमको। तो यहाँ से इस चार्ज को यहाँ लेके गए, तो आपसे इसमें पूछा गया है वर्क डन की बात आपसे कह रहा है कि ऐसा करने से वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज। तो बेसिकली चार्ज का डिस्प्लेसमेंट किया गया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी एक प्लेन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से कैरेक्टराइज किया गया है। और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये देखिए, एक में कहता है क्या 0 वर्क होगा, बी में कहता है क्या वर्क आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डेल होगा, सी ऑप्शन आपसे देता है कि आपका वर्क डन माइनस
माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डेल होगा। और डी ऑप्शन में आपको बोल रहा है 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डेल होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो होगा, वर्क डन क्या होता है आपको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो यहाँ कॉन्सेप्ट है वो ये है, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज। चार्ज मैंने हम कुछ भी मान लेते हैं क्यों, हालांकि चार्ज का अमाउंट कुछ दिया नहीं था। अच्छा यूनिट पॉइंट चार्ज बोला है, ओके, तो यूनिट पॉइंट चार्ज बोला है कोई बात नहीं, ऐसा लिख लेते हैं क्यू। और वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि आप बेसिक आपको नॉलेज होती है, हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक हमको पता है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट शीट है, हम जानते हैं गॉस लॉ के हिसाब से या कैसे भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो जो फील्ड के बारे में बता दूँ, फील्ड होती है हमारी, जो फील्ड की बात करेंगे सिग्मा अपॉन, और ये आती है 2 एप्सिलॉन, और यूनिफॉर्म रहती है। तो ये फील्ड इधर भी वैसी रहेगी, उसी वजह से हमको यहाँ पोटेंशियल भी सेम रहेगा। जैसे फील्ड ये है तो इसकी लोकेशन पर जो पोटेंशियल यहाँ होगा, मैं इनको ए और बी पॉइंट का नाम दे देता हूँ क्योंकि ए से बी तक आप लेके जा रहे हैं, ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल। तो जो पोटेंशियल वी ए पर होगा वही पोटेंशियल हमारा वी बी पर होगा, ठीक है। तो इस points are symmetrically placed, therefore potential on this point will be same. In that case I can say W equals to Q, Q is unit charge, V final means potential of this point B, so here it is VB, here it is VA, and by symmetry field is same and potential will also be same. So 1 into, अगर ये VA इक्वल्स टू VB है तो यहाँ लिख देंगे सिंस VA इक्वल्स टू VB, therefore this will be 0 और वर्क डन will be 0. So answer to this problem would be 0. तो मैं यहाँ टिक लगाऊंगा, करेक्ट आंसर के लिए बोलूंगा 0, यानी इसमें क्या होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। पोटेंशियल की सिमेट्रिक सिचुएशन होने के कारण से वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉब्लम हुई। एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का ही दूसरा एक क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन को मैंने डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या पूछा गया है। देखिए ये सोलेनॉइड जो है, और एक सोलेनॉइड है, इसके पास एक लूप रखा हुआ है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही है, और उस करंट को हम बोल रहे हैं IST, और इसका मैग्नीट्यूड, यानी इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके करंट फ्लो करने का जो पैटर्न है वो ये है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड लाइन से आप देख रहे हैं, इधर मैंने क्वेश्चन का पार्ट बनाया है, और ये हमारे इसके क्वेश्चन के ऑप्शन है, क्योंकि आपको मालूम है ये हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो यहाँ ABCD 4 ऑप्शन भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं। और क्वेश्चन समझाने का मैंने जोन इतना सही रखा है, इतने में ही समझा दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसको हम बाद में हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे करंट जो है चेंज हो रही है सोलेनॉइड में बाय दिस मेथड, यानी ये इसका ग्राफ है। तो दिस इज द कर्व बिटवीन दिस I एंड T, ऐसे वेरिएशन आ पा रहा है, ये है लूप। तो आपसे पूछा गया है कि करंट के इस वेरिएशन के साथ में, क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिलोंग कर रहा है, EMI का जोन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमको देखना होगा। तो ये कहता है कि इस करंट के चेंज की करस्पॉन्डिंग कौन सी करंट यहाँ लूप में दिखाई पड़ेगी, कौन सा ग्राफ हमारा यहाँ सही रिप्रेजेंट को कर रहा है। तो आपको पहले तो बात देखनी होगी, इस तरह से देखिए, ग्राफ को देख के अंदाजा लगाना होगा। तो यहाँ इस जोन को देखिए थोड़ा सा, अगर आप करंट को यहाँ से बढ़ता हुआ, ये देखिए यहाँ टॉप तक जाने में इतना जोन, ग्राफ जो ऐसा है कुछ ये चीज है। इसके बाद करंट यहाँ से एकदम 0 ऐसा तो नहीं हुई है कि कांस्टेंट हो गई है, थोड़ा स्लाइटली चेंज है। और फिर देखिए यहाँ से पीक से लेकर के इसके 0 होने तक गया, यहाँ तक आप देखिए, इधर क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। मतलब इधर अगर ये जो है टाइम के करंट के शार्प यानी तेज होने का रेट जो है, बढ़ने का करंट ग्रोथ तेज है,
और डिके इसका कम है, धीमी जो करंट जब कम हुई है तो ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आप माने 2 सेगमेंट, तो ये स्लो आ रहा है, तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो करंट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, करंट का पीक कितना जाएगा। इसमें दोनों में पीक एक ही जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं इसमें पीक कम आया है, यहाँ पीक ज्यादा आ गया है। इसमें एग्जैक्टली पीक एक जैसा आया लेकिन ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फ्लो हो रही है और ये कम के लिए फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखने ऐसे ही देखने होंगे कि कितने ड्यूरेशन तक वो चेंज लागू है। ईएमआई का कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ईएमआई में सीधा सा है कि जब जब फ्लक्स का चेंज होता रहेगा, यानी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, whenever flux linked with a circuit changes, then induced EMF is produced. If circuit is closed, then induced current will also flow. तो सिंपल सी बात है, लूप अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होगी, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन करंट कितनी फ्लो होगी वो फैराडे से आपका लॉ बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसी हिसाब से करंट होगी। लूप का रेजिस्टेंस कुछ भी आर मान लो, तो आप फॉर्मूला पहले ई के लिए लिखिए। तो ई जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं d∅/dt, d∅/dt। अब इसमें फाई कितना होगा फ्लक्स, तो इसमें करंट की चेंज के आधार पर भी होगा। फाई कितना होगा, फाई देखिए मैं इसको फिर इक्वेट कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला हमारा इक्वेट में भी चला जाता है, तो हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं d∅/dt। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है लेंस की वजह से, लेकिन हम यहाँ काम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं, तो हमको साइन की बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैल्यू ही केवल आ जाएगी, d∅/dt होगा। इस अगर आप सोलेनॉइड की बात करें तो मैं इसका एग्जैक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला मतलब इसके संग फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका, जितने भी नंबर ऑफ टर्न होते हैं इसमें NBA, ठीक है, NBA इसके संग फ्लक्स लिंक्ड होता है। हालांकि केवल हम इतना आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, अदरवाइज वो जल्दी से काम कर सकते हैं। तो फ्लक्स लिंक्ड सिंगल टर्न के साथ अगर B/A होगा तो NBA फ्लक्स लिंकेज होगा, तो दैट कैन बी एन कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका बी चेंज होगा, एरिया इज कांस्टेंट, एरिया सोलेनॉइड का जो भी आएगा πr² आपका आ जाएगा। और बी जो होता है फॉर्मूला में और थोड़ा सा लिख लेता हूँ, तो देखिए एन ए आपका कांस्टेंट आ जाएगा, बी जो होता है वो होता है म्यू एन आई, ठीक है। एन हमारे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ, म्यू नॉट को भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें कांस्टेंट के फॉर्म में आएंगी, और आपका ये फॉर्मूला आएगा टाइम रेट पर चला जाएगा। किसके टाइम रेट में चला जाएगा, करंट के, यानी आपको ऐसा कहना होगा। बाकी आप फ्लक्स के लिंकेज को निकाल सकते हैं, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अल्टीमेटली मैं शॉर्टकट में ये भी कह सकता हूँ कि फ्लक्स लिंकेज, अब ये ई में फॉर्मूला आ रहा है, जो ई का रिलेशन होगा वही आर का होगा, सॉरी जो ई का रिलेशन होगा वही आई का होगा, क्योंकि वहां फर्क पड़ेगा केवल आई का, आई इक्वल टू EY/R होता है। तो एक नया कॉन्स्टेंट यहाँ पे और आ जाएगा। थोड़ी जगह की कमी हो रही है, तो मैं ऑप्शन कोई भी नहीं मिटा रहा हूँ, आप यहाँ समझ जाएंगे। तो EY/R करेंगे तो एक आर का डिवाइड हम ऐसा करते हैं, मैं इसको यहाँ आई बना देता हूँ, तो d∅/dt और आर यहाँ से कर देते हैं, तो रेड से आपको समझ में आएगा मैंने आई में चेंज कर दिया। बाकी ये फ्लक्स हमारा लॉ होता है। तो इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये सारी चीज कांस्टेंट होगी, तो di/dt आप इस फैक्टर को पकड़ लीजिए। अभी जो कंक्लूड करेंगे हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड करने का मीनिंग है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, dy/dt से डिपेंड करेगा, यानी कितनी करंट इसमें आएगी। ये करंट लूप की है, करंट इन लूप एट एनी टाइम t, ये वेरिएशन होंगे दैट कैन बी, और आई को हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप चाहें तो इसको आई, यहाँ पे आई सोलेनॉइड था, तो आई सोलेनॉइड जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। तो अब इसको लिंक कर देंगे, यानी इस करंट को हमें करना है, इस करंट को इस करंट के वेरिएशन से लिंक करना है। तो यहाँ वेरिएशन क्या हो रहा है, di/dt आप रेट देखेंगे, ये रेट बहुत शार्प है। अगर ये रेट शार्प है क्योंकि वो इतना करंट यहाँ से यहाँ तक तेजी से चेंज हो गया शॉर्ट टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पे ΔT टाइम इंटरवल आपको दिख रहा है कम है, तो इस जोन में शार्प जो है करंट फ्लो होगी, ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो पहले वाले एरिया में मतलब इस टाइम के संग ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो ज्यादा करंट का मतलब यहाँ तो बराबर है, दोनों में बराबर है, लेकिन ऐसा रेट बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ स्लोप का चेंज है, तो इस ऑप्शन को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। लेकिन ये शार्प है, ज्यादा करंट फ्लो होनी चाहिए, ये कम है, इसका स्लोप डाउन सा है, ये ज्यादा देर में हो रहा है, तो ये कम होना चाहिए। तो पहले ज्यादा बाद में कम वाला होना चाहिए, तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगा। इसमें पीक बराबर चली जा रही है, लेकिन बराबर नहीं जाएगी, टाइम रेट का फर्क आ रहा है,
बराबर नहीं जाएगी तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगा, तो वो चौथा ही रह गया बचा हुआ। इसका मतलब इस जोन में करंट शार्प होगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट के चेंज होने का रेट ज्यादा है। तो बेसिकली दिस डी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई ओवर डी टी। अगर प्रोपोर्शनलिटी लगाएं तो मैं सारी कहानी इस कॉन्स्टेंट को हटा करके आपको प्रोपोर्शनलिटी से लिंक कर देता हूँ इसका बस। तो मुझे डी आई ओवर डी टी उसके लिए ज्यादा होगा, इसके लिए रेट ज्यादा आ जाए। तो रेट हमारी इसमें ज्यादा आ रही थी डी आई ओवर डी टी, और इसमें हमारा ये टाइम ज्यादा हो गया क्योंकि, तो ये रेट कम हो गई। तो शार्प करंट थोड़ी सी ज्यादा यहाँ फ्लो होगी, और लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। देखिए ड्यूरेशन कम दिख रहा है, यहाँ ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये इतने ड्यूरेशन में हुआ है, ये इतने ड्यूरेशन में हुआ है। तो इतना ड्यूरेशन ब्रॉड यहाँ पे आ गया और करंट की वैल्यू थोड़ी कम आ गई क्योंकि ये कम है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली ईएमआई का फंडा था और आसानी से आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही मैं और बढ़िया चीजें बताने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, आपको फायदा होने वाला है। तो आपने समय निकाला, चैनल को देखा, एंड कीप वॉचिंग, शेयर माई वीडियोज, लाइक माई वीडियोज टू अदर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।